भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला का सम्मान कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार ही नहीं देश की समस्त महिलाओं का नारी शक्ति बंधन अधिनियम 33% महिला आरक्षण जो उन्होंने दिया है के लिए बिहार ही नहीं देश की समस्त महिलाएं मोदी जी का आभार प्रकट करती हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर। आप मगही न्यूज़ देख रहे हैं। आपको बता दें, संसद भवन की पहली दिन ही महिला विधेयक बंधन को पारित कर दिया गया। ऐसे विपक्ष के जितने भी पार्टियां थे अपना प्रतिक्रिया दिए। अभी करते हैं अब्दुल सिद्दीकी का, जिन्होंने महिलाओं के प्रति विवादित आपत्तिजनक बयान दिए हैं। उस बयान के बारे में हम धर्मशिला गुप्ता जी से बात करेंगे, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। जिस प्रकार से अब्दुल सिद्दीकी साहब की तरफ से महिला के प्रति आपत्तिजनक बयान आया है, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला का सम्मान कर रही है। आप देख ही रहे हैं कि लगातार जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार ही नहीं देश की समस्त महिलाओं का नारी शक्ति बंधन अधिनियम 33% महिला आरक्षण जो उन्होंने दिया है, जो देश की महिलाओं को उन्होंने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में नेतृत्व करने की क्षमता अब प्रदान किया, अवसर दिया है, इसके लिए बिहार ही नहीं देश की समस्त महिलाएं मोदी जी का आभार प्रकट करती हैं। और मोदी है तो मुमकिन है, ये महिलाएं सारी बोल रही हैं। इस वजह से जो हमारे माननीय विपक्ष के नेता हैं आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी थोड़ा घबरा गए हैं। महागठबंधन जो है ठगबंधन घबरा गए हैं। और जो महिला देश की आधार होती है, किसी राज्य का विकास तब होता है जहाँ पर महिला का विकास होता है, और उन्होंने महिला का अपमान किया है आरक्षण को लेकर के। उनका कहना है कि जो लिपस्टिक और बॉब कट वाली महिलाएं ही मतलब कि आएंगी आरक्षण में। तो मैं माननीय सिद्दीकी जी से पूछना चाहती हूँ, क्या बॉब कट और लिपस्टिक जो महिलाएं लगाती है, क्या उनके माथे पर जाति लिखा होता है? जब आप आरक्षण की बात कर रहे हो तो उनके माथे पे तो नहीं लिखा है कि आप किस जाति की हो। तो आप तो सभी महिलाओं का अपमान किए हैं। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, जिस समय लालू जी की सरकार थी, जिस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, तो आपने क्यों नहीं आरक्षण दिया? आपने हमेशा महिला विरोधी काम किया और महिला के आरक्षण बिल को आपने फाड़कर फेंकने का काम किया। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण बिल पेश किया और कानून बन गया, देश की प्रथम महिला माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी ने इनको कानून का कल ही इसको कानून बनाया है इसको, तो ये तो पास है। अब थोड़ी सी जो इसमें दुविधा है, थोड़ा जो वर्क है इसमें, वो वर्क भी पूरा कर लिया जाएगा। विधेयक तो पास है, आरक्षण पास है, लेकिन आपने महिलाओं का जो ये अपमान किया है, इसके लिए बिहार ही नहीं देश की महिलाएं भी मतलब काफ़ी दुखी है और उनको माफ़ नहीं करेगी। और जब 2024 में हमारा लोकसभा का चुनाव है, तो आप देखेंगे कि बिहार में 40 का 40 सीट हम लोग जीत करके देंगे और देश में पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। आरजेडी के नेत्री हैं उर्मिला ठाकुर, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर जो आरक्षण नहीं दिया जाता है तो जो सिद्दीकी साहब बयान दिए हैं वो सही होगा, क्योंकि जिस प्रकार से नए संसद भवन के उद्घाटन में कंगना रनावत को बुलाया गया लेकिन द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, ये आरक्षण का काम है। अगर जो आरक्षण रहता तो इस प्रकार का काम नहीं होता। देखिए, उद्घाटन में कोई आरक्षण नहीं होता है। माननीय राष्ट्रपति जी और किसी काम में बिजी थी, ऐसा नहीं कि उद्घाटन में भी आरक्षण के आधार पर करने जाएगा। हम परमिला जी से हम ये कहना चाहते हैं कि आप भी एक महिला हैं, आप बताइए कि जो महिला लिपस्टिक लगाती हैं या बाल छोटा है, बॉब कट है, तो क्या उनके माथे पर जाति लिखा है? जो आप कहते हैं कि आरक्षण मिलेगा तो वही महिलाएं जाएगी, उस तरह की महिलाएं तो सभी जाति में हो सकती हैं। इसीलिए वो भी खुद महिला हैं, वो भी श्रृंगार करती हैं, वो भी लिपस्टिक लगाती होंगी, श्रृंगार करती होंगी। महिला होकर के महिला का अपमान न करें, महिला का सम्मान की बात करें।
और अब्दुल बारी माननीय उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप महिला की सम्मान की बात सोचें, बिहार के विकास की बात सोचें, आप महिला को किस तरह से आरक्षण मिलेगा इसकी बात सोचें, आप महिला विरोधी मत बने, महिला को किस तरह से नेतृत्व क्षमता मिलेगा ये आप सोचें तो अच्छा होगा। लेकिन बिहार की महिलाएं उनको लोकसभा चुनाव में जवाब देगी। उनका सिंहासन तो अभी हिल गया है, बौखलाहट में अनाप शनाप बोल रहे हैं। चलिए, तो ये धर्मशिला गुप्ता थे, इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।